हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का जीएस भाई राजेंद्र सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि हमने इस पे एक कार्यक्रम चलाया हुआ है, हमारे कार्यक्रम का नाम है सीधी बात, नो बकवास। और इस पर हम डेली एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जीएस का। तो कल हमने सामवेद डिस्कस किया था। आज हमारा जो वेदों में ही अगला टॉपिक रहेगा, हम वेद को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आज सामवेद के बाद अब हम देखेंगे यजुर्वेद को। किसको देखेंगे? यजुर्वेद को। यजुर्वेद। तो बच्चों, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसको? यजुर्वेद को। यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे, चीजें समझेंगे। तो यजुर्वेद, ये जो वेद है, यह एक कर्मकांडी वेद है। यह एक कर्मकांडी वेद है। कैसा वेद है? कर्मकांडी वेद है। ध्यान रखना है कि यह वेद कैसा है? कर्मकांडी वेद है आपका। ठीक है। इसमें हमें क्या मिलता है? यज्ञ, यज्ञ एवं यज्ञ एवं अनुष्ठान विधियां, अनुष्ठान, यज्ञ एवं अनुष्ठान विधियों से संबंधित है। यज्ञ एवं अनुष्ठान विधियों से संबंधित, यानी कुल मिला के इस यजुर्वेद में हमें यज्ञ तथा अनुष्ठानों से संबंधित ऋचाएं देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए इस वेद को क्या कहा गया है कि यह यज्ञ एवं अनुष्ठान विधियों से संबंधित है। साथ ही साथ ये कैसा वेद है? तो यह एक कर्मकांडी वेद है, आपका ध्यान रखना है। ठीक है। और यह जो वेद है, यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों से रचित है। गद्य एवं पद्य, ठीक है, गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। दोनों में रचित है। ठीक है। ध्यान रखना है कि यह वेद कैसा है? तो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि यह एक कर्मकांडी वेद है। ठीक है। साथ ही साथ ये यज्ञ एवं अनुष्ठान विधियों से संबंधित है। साथ ही साथ यह जो वेद है गद्य एवं पद्य दोनों से संबंधित है। ठीक है। और यजुर्वेद के जो कर्मकांडों को संपन्न करने वाला जो पुरोहित है, यानी इस यजुर्वेद को गाने वाला है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ठीक है, इसके पुरोहित को हम क्या कहते हैं? तो पुरोहित देख लेते हैं। हमने पिछला पुरोहित भी देखा था। जैसे हमने पुरोहित देखा था आपके ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में पुरोहित आपका कौन था? तो ये आपका होता था। ठीक है। और होता के साथ साथ आपका जो है, ठीक है, तो ये आपका जो है होता था। और सामवेद में हमने देखा, तो सामवेद में हमें क्या मिला? उद्गाता मिला। और यहाँ पर यजुर्वेद का जो पुरोहित होगा उसको हम क्या नाम देंगे? तो उसको हम नाम देंगे अधर्व्यु। क्या नाम देंगे? अधर्व्यु। ठीक है। अधर्व्यु क्या नाम देंगे इसको? अधर्व्यु नाम देंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यजुर्वेद के पुरोहित को क्या नाम देंगे? हम अधर्वु नाम देंगे। जिस तरह हमने ऋग्वेद में देखा था होता, साथ ही साथ हमने देखा था सामवेद में उद्गाता, तो यजुर्वेद में हमारा कौन है? ये है अधर्वु। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। ठीक है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो इसकी दो शाखाएं हैं। ठीक है। इसकी दो शाखाएं हैं। इसकी कितनी शाखाएं हैं? तो दो शाखाएं हैं। ठीक है। दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? वो दो शाखाएं, तो एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद। एक है आपका कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। दूसरा आपका कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। ध्यान रखिएगा। तो इसकी कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं। एक आपका शुक्ल यजुर्वेद है, दूसरा आपका कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं। इसको हम कहते हैं वाजसनेयी संहिता। इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो वाजसनेयी संहिता के नाम से भी हमारा जाना जाता है। कौन? आपका शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमने देखा कि यह कर्मकांडी वेद है, यज्ञ एवं अनुष्ठान से संबंधित है। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि गद्य एवं पद दोनों से रचित है। इसके पुरोहित को हम क्या कहते हैं? अधर्वु कहते हैं। इसकी कितनी शाखाएं हैं? तो दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को हम किस नाम से जानते हैं? तो वाजसनेयी संहिता के नाम से जानते हैं। आप सभी नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आइए, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और कुछ चीजों पर बातचीत करते हैं।
तो इसको नोट कर लीजिएगा। आइए, तो अब हम देखेंगे थोड़ा सा और इसके बारे में। और ये बच्चों वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आप क्लास को पसंद कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद के बारे में देखते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ब्राह्मण ग्रंथ है। शुक्ल यजुर्वेद का जो एक ब्राह्मण ग्रंथ है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। क्या नाम है? शतपथ ब्राह्मण। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि शुक्ल यजुर्वेद का एक जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण, आपका नाम है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह सबसे प्राचीन जो है आपका ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, ठीक। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसको हम क्या कहते हैं? ये सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा भी है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ भी है, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ भी हो गया ये आपका, साथ ही साथ तथा सबसे बड़ा भी ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो शुक्ल यजुर्वेद के बारे में ध्यान रखना है कि इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? शतपथ ब्राह्मण। और ये जो शतपथ ब्राह्मण है ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ भी है और साथ ही साथ सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ भी है आपका, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। और जो इसके लेखक हैं, इसके जो लेखक हो जाएंगे, इस शतपथ ब्राह्मण के लेखक हो जाएंगे, लेखक महर्षि याज्ञवल्क्य ऋषि, ठीक है। महर्षि याज्ञवल्क्य, क्या नाम था उनका? याज्ञवल्क्य, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो शतपथ ब्राह्मण के बारे में थोड़ा सा कि शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शुक्ल यजुर्वेद का है। ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ भी है और साथ ही साथ इसके लेखक जो हैं वो कौन है? महर्षि याज्ञवल्क्य इसके लेखक भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक। आइए आगे बात करेंगे। तो इसके कुछ उपनिषद भी हैं इसी आपके, तो इस उपनिषद में हमें सब नहीं पढ़ना है, बस एक उपनिषद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके जो है उपनिषद हैं, इस वेद के यजुर्वेद के जो उपनिषद है, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा दूं, एक लाइन हमारा बचा हुआ है। तो इस यजुर्वेद के बहुत सारे उपनिषद हैं। तो बहुत सारे उपनिषदों में एक हमारा जो उपनिषद है उसका नाम क्या है? कठोपनिषद। क्या नाम है? कठोपनिषद। कठोपनिषद। इस कठोपनिषद में आपको जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है कि यम तथा नचिकेता का संवाद, यम तथा नचिकेता, यम तथा नचिकेता का संवाद का वर्णन। आपसे एग्जाम में ये पूछा गया है कि यम तथा नचिकेता के संवाद का वर्णन किसमें मिलता है, किस उपनिषद में मिलता है? तो ये हमें कठोपनिषद में मिलता है। जैसा हमने कल चर्चा की थी कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। तो यजुर्वेद के भी ढेर सारे उपनिषद हैं। तो ढेर सारे उपनिषदों में एक हमारा जो उपनिषद है कठोपनिषद, इसी कठोपनिषद में हमारा यम तथा नचिकेता का संवाद मिलता है। तो यजुर्वेद के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यजुर्वेद यह कर्मकांडी वेद है और ये यज्ञ एवं अनुष्ठान से संबंधित रखता है। इसके पुरोहित को हम क्या कहते हैं? अधर्वु कहते हैं। ये गद्य एवं पद दोनों से रचित है आपका, ठीक है। और यहाँ पर और आपके देखिए इसकी दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को हम वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, ठीक है। और जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। और ये शतपथ ब्राह्मण देखिए सबसे बड़ा भी है और सबसे प्राचीन ग्रंथ भी है। इसके लेखक कौन है? महर्षि याज्ञवल्क्य इसके लेखक हैं। और यजुर्वेद के बहुत सारे उपनिषदों में एक हमारा जो उपनिषद है कठोपनिषद, इस कठोपनिषद में हमें यम तथा नचिकेता का संवाद का वर्णन मिलता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर सकता हूँ, ठीक है। इसे जो है नोट कर लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। ये आपकी 7-8 मिनट की 10 मिनट की जो क्लासें हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। अगर आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, एग्जाम के दौरान रिवीजन करने में आपको आसानी होगी और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में,
तो नोट्स बनाइएगा, डेली क्लास को फॉलो करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बहुत जल्दी हम लाइव क्लास लेके भी उपस्थित होने वाले हैं। एक क्लास आपको लाइव इसमें मिलती ही चलेगी और ये हमारा प्रोग्राम चलता ही चलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम जो है अथर्ववेद को खत्म करेंगे, पढ़ेंगे और इसके बाद वेद हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।